जिस राम ने हमें आदर्श के उस रास्ते पर चलना सिखाया, उसके विषय में कुछ सुनने के लिए मैं आदरणीय माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप सुनेंगे कि भगवान राम के विषय में किस तरीके का आपका अनुभव है, किस तरीके से आपके शब्द हैं, ये एक अलग अनुभूति होगी। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हम सबको अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद पंकज जी व पड़ेम के सभी पदाधिकारियों को सादर धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों और बहनों को सादर प्रणाम। और जैसा कि यहाँ उल्लिखित वर्षों शब्दों से प्रतीत हो रहा है, पहले लिखा है वयम वर्ण्यम, फिर लिखा है शौर्य गाथा, फिर लिखा है मातृशक्ति। तो मैं आके पहले यही देखा, वयम हम लोग कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तो संस्कृत की शुरुआत हुई अहम आवाम वयम। वयम मतलब हम सारे लोग, बहुवचन है, इसलिए सारे लोग इस जगह जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं उसमें शौर्य की बात आती है। जैसे महाराज जी ने कहा गीता में भगवान कृष्ण ने पहला शब्द शौर्य कहा था, उसी तरह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर भगवान राम ने भी विभीषण को, एक शायद आप लोगों को जानकारी हो, जरूर होगी, विभीषण गीता के नाम से है वो। तो विभीषण जी कहते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयं अधीरा, अधिक प्रीत उर्भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो इस तरीके से अधीर हो जाते हैं भगवान को देख करके कि नाथ रथ दई पत्तन ताना, कहीं भी जीता वीर बलवाना। तो आपके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है, कोई कवच भी नहीं है, आप इस तरीके से दिग्विजयी रावण को कैसे जीतेंगे। तो जैसा महाराज जी ने कहा कि शौर्य, भगवान ने पहले ही कहा कि सौरज धीरज देहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रस जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, अचल अमन मन तोड़ समाना, सम जम नियम चिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय में दूजा। तो किसी भी क्षेत्र में आप संघर्षरत हो, विजय पाना आपका लक्ष्य है, तो इस सारे शब्दों को आप ध्यान से चिंतन करिए, अपने अंदर कोशिश करिए। वो तो भगवान की बातें थी, वो सिद्ध पुरुष थे, संपूर्ण आत्मा थे पूरे ब्रह्मांड के, तो आप उनसे कुछ सीखिए। ये शौर्य की बात, ये प्रथम शौर्य है, बाकी तो पीछे बहुत कुछ आएगा। फिर कहते हैं सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न सकूं कतहु रिपुता। जिसके पास ऐसा धर्म व्रत होगा उसको कहीं कोई शत्रु जीतने लायक नहीं रहेगा। कैसा शत्रु? महा अजय संसार जीत सकई सो वीर। पूरा अजय, पूरा संसार अकेले हो जाए, लेकिन ये सद्गुण जिसके अंदर रहेंगे वो अकेला ही भारी पड़ जाएगा, जीत हासिल कर लेगा। तो शौर्य की बात आई, मातृशक्ति की बात आती है, तो माताओं के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। हमारी विद्या दीदी ने जो कहा, उनकी भावनाओं को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, उनकी मूल भावनाएं अंतरात्मा की भावनाएं थी। तो पौराणिक काल से माताओं का अगर नाम आता है तो हिंदू संस्कृति इसमें सबसे धनी रही। चाहे माता अनसुईया हो, माता सीता हो, माता सावित्री हो, और आज के युग में भी जिस प्रकार से बलिदान और जौहर हमारी माताओं ने किया युद्ध काल में, या उसमें आप महारानी पद्मती सबसे महत्वपूर्ण है, जौहर कई बार किया गया। मतलब हमारे शरीर को, मुर्दी लाश को भी न छू पाए कोई विधर्मी, इसके लिए उन्होंने जौहर किया। और इससे बड़ी सर्वोच्च बलिदान माताएं क्या दे सकती हैं? उनके लिए कहने के लिए क्या बचता है? इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी वाक्य है माताओं के लिए
कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां देवता आशीर्वाद के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का मत स्वर्ग से भी ऊपर है। इसलिए मैं माताओं को वंदन करते हुए, सभी भाइयों को वंदन करते हुए और वह बड़े हम संस्था को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उत्तर उत्तर बढ़ते रहें और समाज की सेवा इसी तरह करते रहें। धन्यवाद।